मैं थके हारे अंदाज में नीचे बैठकर रोने लगी। रहीमा मेरी तरफ रहम भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन जब वो खुद इतने वक्त से यहाँ कैद थी तो मुझे निकालने में मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ अम्मा ने जब मुझे देखा कि मैं बरकत की आगोश में चली गई हूँ तो अम्मा ने मुझे जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन अम्मा की पुकार का कोई असर ना हुआ। अम्मा वहीं पर बैठ गई और मुझे आवाज़ें दे देकर रोती रही, लेकिन रात से सुबह हो गई, कुछ ना हो सका। अम्मा वहीं पर बैठी रही कि भाई भी अम्मा को ढूंढते हुए वहीं आ गया। भाई ने अम्मा से मेरे बारे में पूछा तो अम्मा ने शिकस्ता अंदाज में बरगद की तरफ इशारा किया। भाई ने नासमझी से अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा ने रोते रोते भाई को पूरी तफसील बताई। भाई भी असहद परेशान हो गया, लेकिन अम्मा को तसल्ली देते हुए कहने लगा, हम नीली को वापस ले आएंगे। भाई अम्मा को ज़बरदस्ती घर ले गया। अम्मा का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मुझे इस तरह छोड़ कर जाएं, लेकिन भाई के समझाने पर अम्मा उसके साथ चली गई। अम्मा बेहद दुखी थी, सदमे से निढाल थी। भाई ने अम्मा को घर छोड़ा और आमिल बाबा को बुलाने चला गया। आमिल बाबा को सब कुछ बताया। उसने कहा, मैं कल अमल करूँगा। कल जुमेरात है और चांद की 14 तारीख, तब तक ये सारा सामान ले आओ। भाई ने सामान की लिस्ट पकड़ी और घर आ गया। अम्मा को तसल्ली दी और कहा कि इंशाअल्लाह नीली वापस आ जाएगी। अगले दिन भाई और अम्मा बरकत के पास आ गए और आमिर बाबा भी उधर ही मौजूद थे। बाबा जी ने अमल शुरू किया और कुछ देर में ही बरकत में हलचल होने लगी। बाबा ने अपनी पढ़ाई तेज कर दी और साथ ही साथ काले बकरे को ज़िबह करके उसका खून बरकत के पेड़ की जड़ों में बहा दिया। कुछ लम्हों बाद एक धुआं सा उठा और गहरा होते होते एक भयानक शक्ल इख्तियार कर गया। बरगद का आसेब बाबा जी के सामने हाजिर हो गया। मुझे क्यों तंग किया है? आसेब ने चीखनुमा भारी आवाज में कहा। हमारी बच्ची तुम्हारे पास है, उसे वापस कर दो। बाबा जी ने कहा, नहीं, मैं वापस नहीं करूंगा। बरगद ने गुस्से से कहा, वापस तो तुम्हें करना ही होगा, वरना मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। बाबा जी ने कहर भरे लहजे में कहा और अपना अमल तेज कर दिया। बरगद का आसेब ऐसे चिल्लाने लगा जैसे कि बहुत तकलीफ में हो। कुछ देर बाद जब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वापस भेजता हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन बाबा जी ने कहा कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, पहले बच्ची वापस करो, फिर ही तुम्हें छोड़ूंगा। बरगद का आसेब जो पहले ही तकलीफ में था, उसने बाबा जी की शर्त मान ली और मुझे वापस कर दिया। और बाबा जी ने कहा कि वो घर चली गई है, देख लें। बाबा जी ने भाई को घर भेजा कि देख कर आए कि मैं घर पे अपने ही कमरे में मौजूद थी। भाई ने बाबा जी को बताया कि वो घर आ गई है। बाबा जी ने बरगद के आसेब से कहा कि अब कभी किसी को इस तरह मत लेकर जाना, किसी बच्ची को कैद न करना। बरगद के आसेब ने हामी भर ली और वहां से चला गया। बाबा जी ने भाई से कहा कि 7 दिन बच्ची का सदका देना और पढ़ाई करते रहना, पानी भी दम करके बच्ची को पिलाते रहना। भाई ने सारी हिदायत सुनी और अम्मा को बताई। अम्मा ने कहा वो ज़रूर ये सब कुछ करेंगे और घर आ गए। घर में अम्मा ने मुझे देखा तो खुशी के मारे आंखों से आंसू निकल आए। मैं दौड़कर अम्मा के गले लग गई और सबसे पहले अम्मा से माफ़ी मांगी। अम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ। मैंने अम्मा के गले लगते हुए रोते रोते कहा। अम्मा ने मेरा माथा चूम कर खुले दिल से मुझे माफ़ कर दिया और कहा कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बरगद की तरफ जाने से मना करती थी, क्योंकि पहले भी कुछ लड़कियाँ इसी तरह गुम हो गई थी और उनका कुछ पता नहीं चला था, जबकि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने तुम्हें वापस पा लिया। अम्मा ने कहा तो मैं एकदम चौंकी। अम्मा, तुम्हारी बात से मुझे याद आया कि मुझे वहाँ पर एक लड़की मिली थी, उसका नाम रहीमा था। और फिर मैंने अम्मा को रहीमा के मुतालिक सारी तफसील बताई। अम्मा, मैं उसे भी आज़ाद कराना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो भी आज़ादी भरी ज़िंदगी जिए। अम्मा ने मेरी बात सुनकर मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देखा और कहा, क्यों नहीं बेटा, हम उसे भी वहाँ से निकालेंगे, उसका भी ज़िंदगी पर उतना ही हक़ है जितना हम सबका है। अम्मा ने कहा तो मुझे तसल्ली हो गई। अगले ही दिन मैंने अम्मा से कहा कि बाबा जी से बात करो, मुझे रहीमा को वहाँ से निकालना है। अम्मा ने उसी वक्त बाबा जी को बुलाया और उससे बात की। बाबा जी ने सारी बात सुनकर कहा, उसे वहाँ 50 साल हो गए हैं, ये काम बहुत मुश्किल है। मैं थोड़ा मायूस हो गई, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि मुझे उसकी मदद करनी है, कोई ना कोई तो हल होगा ना। मेरी बात पर बाबा जी ने कहा, मुझे 3 दिन तक पढ़ाई करनी होगी, फिर ही कुछ बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे बेचैनी से इंतज़ार था कि कब बाबा जी मुझे बताएं और कब मैं रहीमा को वहाँ से आज़ाद करवाऊँ। 3 दिन बाद मैं अम्मा को लेकर खुद बाबा जी के पास चली गई। उनसे पूछा कि क्या कोई हल हो सकता है। बाबा जी ने कहा जो हल बताया वो मुश्किल तो था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। मैंने उन्हें कहा ठीक है,
आप अमल करना शुरू करें। अब मुझे अमल के दूसरे काम को पूरा करने के लिए भाई का इंतज़ार था, क्योंकि भाई के बगैर वो काम नहीं हो सकता था। भाई घर आया तो मैंने उसे सारी बात बताई और उसे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भाई ने वादा किया कि वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। बाबाजी ने पढ़ाई शुरू कर दी थी। जब 7 दिन मुकम्मल होने पर फिर दूसरा अमल शुरू करना था। जैसे ही 7 दिन की पढ़ाई मुकम्मल हुई, बाबाजी ने कहा कि अब वो बरगद को काट सकते हैं। वो आसेब उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। भाई से मैंने पेड़ काटने का कहा। भाई ने उसी दिन से पेड़ काटना का काम शुरू कर दिया। बरगद बहुत गहरा और घना था। उसका तना भी इतना ही मोटा था। उसे काटने के लिए बहुत ताकत और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने भाई से इस काम का बोला था और भाई अपनी पूरी ताकत से पेड़ काटने में लगा हुआ था। और आखिरकार 21 दिन की मेहनत से भाई पेड़ काटने में कामयाब हो गया। मैं उस दिन बहुत खुश थी और अब बाबाजी की हिदायत के मुताबिक दरख्त का कुछ हिस्सा जला दिया, कुछ हिस्से को पानी में बहा दिया और कुछ हिस्से को दबा दिया। मुझे इंतज़ार था कि कब मैं रहीमा से मिलूंगी, इसीलिए मैं बाबाजी की तरफ चली आई और कहा कि मुझे रहीमा से मिलना है और अभी तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं है। बाबाजी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि आज रात में अमल करूंगा तो सुबह तक वो तुम्हारे घर पर होगी। मैं बाबाजी की बात सुनकर घर आ गई और इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी आंख किसी के बातों से शोर से खुली, मैंने देखा मेरे कमरे में काफ़ी सारी लड़कियां मौजूद हैं और इनमें रहीमा भी है। मैंने खुशी से लबरेज लहजे में रहीमा से कहा, शुक्र है तुम वापस मिल गई, लेकिन ये सब कौन है? तो रहीमा ने मुझे बताया कि ये सब भी बरगद की आसेब की कैदी थी। अब तुम्हारी वजह से ना सिर्फ मुझे बल्कि इन्हें भी आज़ादी मिली है। ये भी बहुत लंबे अरसे से वहाँ मौजूद थी। अम्मा ने जो मेरे कमरे से बातों की आवाज़ें सुनी तो उसी वक्त अंदर देखने आई कि क्या मामला है, और जब इतनी सारी लड़कियों को देखा तो हैरान और परेशान रह गई। और जब मैंने अम्मा को सारी बात तफसील से बताई तो अम्मा खुशी से निहाल हो गई और शुक्र अदा किया कि एक की जान बचाते बचाते कितनी जानों को बचाने का मौका मिला। अम्मा ने उन सबको फर्दन फर्दन उनके नाम और पते पूछे और कहा कि जब तक उनके घर वालों का पता नहीं चल जाता वो आराम से यहाँ पर रह सकती हैं। अगले 2 दिन इसी काम में बहुत मसरूफ़ गुजरे और फिर सबके घर वालों का पता चल गया था। सब बारी बारी चली गई थी, लेकिन सिर्फ रहीमा ही ऐसी थी जिसके घर वालों का कुछ पता नहीं चला। हमने इश्तिहार भी दिया था लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला। इसी कश्मकश में 2 माह गुजर गए। रहीमा के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने एक दिन मौका देखकर अम्मा से कहा कि अगर हम रहीमा को अपने भाभी बना लें तो कितना अच्छा हो। अम्मा को भी मेरी तजवीज़ अच्छी लगी और यूँ हमने सादगी के साथ भाई और रहीमा का निकाह कर दिया। आज वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और मैं सोचती हूँ कि शायद यही वजह थी मेरे बरगद में जाने की कि मुझे रहीमा और बाकी लड़कियों की रिहाई की वजह बनना था।